मैं हूं संतोष कंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। बिहार विधानसभा में पहली बार ऐसा हुआ है कि मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को ही खुली चुनौती दे डाली है। दरअसल कार्यवाही के दौरान पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी सवालों का जवाब दे रहे थे। सवाल सत्ताधारी बीजेपी विधायक विनय बिहारी से पूछा जा रहा था। इसी दौरान विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने सम्राट चौधरी को कहा कि उनके विभाग से ऑनलाइन जवाब पूरे दाखिल नहीं हुए हैं। विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि उनके विभाग से सुबह 9 बजे तक 16 में से 11 जवाब ही आए थे, जो कि 69% हैं। फिर क्या था? पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जवाब ऑनलाइन देने की बात बोलते हुए अड़ गए। इसी दौरान उन्होंने स्पीकर से यह कह दिया कि व्याकुल नहीं होना है। इस पर अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कड़ी आपत्ति जताई और सम्राट चौधरी से व्याकुल शब्द वापस लेने को कहा, लेकिन सम्राट चौधरी ने अध्यक्ष की बात नहीं मानी। सम्राट चौधरी ने यहां तक कह दिया कि अध्यक्ष जी, सदन ऐसे नहीं चलेगा। जाहिर है कि सदन के अध्यक्ष पर इस तरह की टिप्पणी मर्यादा के उलट है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी ने बिहार विधानसभा को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। वहीं ऐसी टिप्पणी पर कांग्रेस ने मंत्री को बर्खास्त करने की मांग कर डाली। आंशिक सकारात्मक है। आप एक चीज आपस लीजिए सबको, माननीय मंत्री जी आपस लीजिए। नहीं आप अध्यक्ष जी आपस लीजिए सबको। अध्यक्ष जी ऐसा नहीं चलता है। आप आपस लीजिए। अध्यक्ष जी नहीं होता है। अध्यक्ष जी इस तरह का डायरेक्शन नहीं व्याकुल होना ये आसन को नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह डायरेक्शन आसन को ये नहीं कर सकते हैं। आप इस तरह अध्यक्ष जी नहीं चला सकते। व्याकुल आसन नहीं, आप समझ लीजिए, कौन पूछेगा? इस तरह नहीं चलेगा। बहुत व्याकुल नहीं होइए। अध्यक्ष जी की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि व्याकुल नहीं हुई है। तो इससे प्रतीत होता है कि जनता के सवालों से वो भागना चाहते हैं और कहीं ना कहीं भ्रष्ट अधिकारियों को बचाना चाहते हैं। इसीलिए खुद व्याकुलता में उन्होंने इतना घटिया बयान दिया और जो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया, मैं दोबारा उसको दोहराना नहीं चाहती। और मैं यही कहना चाहूँगी आप लोग के माध्यम से कि मंत्री जी को माननीय अध्यक्ष जी से माफ़ी मांगनी चाहिए। आसन एक न्याय होता है, न्यायालय होता है, और उस न्यायालय को आप कहते हैं कि आप व्याकुल मत होइए। इस तरह का असंसदीय भाषा, इस तरह का आदेश, इस तरह का डिक्टेट करना आसन को कहाँ का न्यायावली में लिखा हुआ, किस न्यायावली में लिखा हुआ? इससे शर्मनाक विधानसभा के अध्यक्ष के साथ माहौल क्या बनाया जा सकता है सत्ता पक्ष के द्वारा? बिहार विधानसभा के बजट सत्र में अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिल रही है, जब सत्ता और विपक्ष के बीच बहस खानदान तक पहुंच गई और मंत्री रामसूरत ने विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए दोनों खानदानों की तुलना कर डाली। इसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ। हंगामा शांत करने की विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कई बार कोशिश की, लेकिन जब तक मामला शांत नहीं हुआ, ये कार्रवाई स्थगित कर दी गई। दरअसल सदन में लंच के बाद गृह विभाग के बजट पर चर्चा चल रही थी। इसी चर्चा में भाग लेते हुए विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि शराबबंदी कानून में गरीबों को जेल भेजा जा रहा है, जबकि मंत्री के भाई खुलेआम घूम रहे हैं। इस दौरान तेजस्वी ने हालांकि किसी का नाम नहीं लिया। विधानसभा अध्यक्ष ने मंत्री को भी अपनी बात रखने का अवसर देने की बात कही। इस दौरान मंत्री रामसूरत राय ने तेजस्वी यादव के खानदान पर सवाल उठा दिए। कहावत है, एक देहाती कहावत है कि जो नंगा क्या निहाएगा क्या निचोड़ेगा। तो इज्जत का सवाल है। मैं खानदानी व्यक्ति हूँ, गाय चराने वाला, गाय दूहने वाला व्यक्ति हूँ। ये क्या हाल जानने गया भेड़िया? मेरा कहना ये है, मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा एक एक साक्ष्य है और इनके पीछे कुछ हमारे वहाँ के स्थानीय लोकल औराई के लोग लगे हुए हैं। मैंने कह दिया है कि मुजफ्फरपुर में का घर मेरा है, लेकिन पटना के अंदर मेरे भी लोग हैं, मेरा भी परिवार है, मेरा भी कुटुंब है, मेरा भी खानदान है। तुमको इच्छा हो, इतना अगर घमंड हो, तो गांधी मैदान में झंडा गाड़ के फरिया लो। राज्यपाल कोटे से बिहार विधानसभा परिषद जाने वाले सदस्यों के नाम तय कर दिए गए हैं। विधान परिषद जाने वाले जिन चेहरों के नाम पर राज्यपाल ने मुहर लगाई है, उनमें सबसे ऊपर उपेंद्र कुशवाहा का नाम है। 14 मार्च को अपनी पार्टी रालोसपा समेत जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता लेने वाले उपेंद्र कुशवाहा को एक बार फिर से नीतीश ने तवज्जो देते हुए विधान परिषद भेजने का फैसला लिया है। इससे पहले उनको पार्टी में शामिल होते ही संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जगह दी गई। उपेंद्र कुशवाहा के अलावा जिन अन्य चेहरों को विधान परिषद की सदस्यता दी जाएगी, उनमें बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, जनक रामवचन राय, जेडीयू के प्रवक्ता संजय कुमार सिंह, लल्लन कुमार सर्राफा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गुप्ता,
संजय सिंह, निवेदिता सिंह और देवेश कुमार, डॉक्टर प्रमोद कुमार, घनश्याम ठाकुर का नाम शामिल है। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने जेडीयू में शामिल होने के बाद कहा था कि वो बिना किसी शर्त और स्वार्थ के अपने दल का विलय करने जेडीयू में आए हैं और उनको किसी भी पद की लालसा नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार ने उनको पार्टी ज्वाइन कराने के 2-3 दिन बाद ही एक तरीके से रिटर्न गिफ्ट दे दिया है। अवनीश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अवनीश, एक बड़ा फैसला, अगर राज्यपाल की जो लिस्ट आई है उसमें उपेंद्र कुशवाहा को जिम्मेदारी दी गई है, विधान परिषद भेजा जा रहा है उन्हें। लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं और पूर्व में मोदी सरकार में जो है केंद्रीय राज्य मंत्री भी रहे हैं और उन्होंने अपनी पार्टी का विलय जेडीयू में किया है और उनको विधान परिषद का जो है सदस्य बनाया गया है। राज्यपाल के मनोनयन कोटे से उनको विधान परिषद में जो सदस्य बनाया गया है और आज उनका शपथ ग्रहण भी हुआ है। तो 12 लोगों का शपथ हुआ है, जिसमें 6 जेडीयू कोटे से और 6 बीजेपी कोटे से जो माननीय सदस्य जो है, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा, जनक राम, अशोक चौधरी, ये तमाम लोग हैं। और उपेंद्र कुशवाहा का नाम सबसे चौंकाने वाला नाम है। उपेंद्र कुशवाहा का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। ऐसा मानना है कि आने वाले समय में जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो उस स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को सरकार में भी बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी। पार्टी में तो उन्हें बड़ी जिम्मेवारी मिली ही है, सरकार में भी नीतीश कुमार उनको बड़ी जिम्मेवारी देंगे और साथ साथ लेकर चलेंगे। तो बिल्कुल स्थिति अब स्पष्ट हो गई है। बिहार की राजनीति अब लौ कुश के संविधान की नीतीश कुमार की ये कोशिश है कि लौ को साधा जाए और इसी कड़ी में उपेंद्र कुशवाहा को विधान परिषद का सदस्य बनाकर अब उनको कैबिनेट का मंत्री बनाया जाएगा और सरकार में कुशवाहा राज्यपाल के कोटे के मनोनयन से बनाया। अवनीश, रालोसपा का पहले जेडीयू में विलय होता है, उसके बाद 2-3 दिन में ही उन्हें रिटर्न गिफ्ट दे दिया जाता है एक तरीके से। क्या लगता है, मंत्री पद की बात जिस तरह से आपने की है, कौन सा मंत्री पद उनको दिया जा सकता है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं नीतीश कुमार उन्हें? जेडीयू में विलय हुआ जो था वो पहले से तय था कि जेडीयू में होगा। उपेंद्र कुशवाहा को पार्टी ने उनको संसदीय दल बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है। उसके बाद विधान परिषद का सदस्य बनवाया है राज्यपाल के कोटे के मनोनयन से। और अब जो बातें सामने आ रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है बिहार सरकार में मंत्री भी बनेंगे और सरकार में भी उनकी बड़ी भागीदारी होगी। सरकार में उन्हें जो कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा और बड़ा विभाग जो है वो उनको मिलेगा, क्योंकि अमूमन उपेंद्र कुशवाहा का कद वाकई में इससे पहले भी मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री रहे हैं और वैसी स्थिति में इससे पहले बिहार में विधानसभा के वो विरोधी दल के नेता भी रहे हैं। तो वैसी स्थिति में उनका कद बड़ा है और इसी कद को देखते हुए पार्टी ने निर्णय लिया है कि अब उनको सरकार में भी भागीदारी जो है मिलेगी और बड़ी जिम्मेवारी उनको मिलनी तय मानी। अवनीश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश में कोरोना संक्रमण की तेजी से वापसी हो रही है। अन्य राज्यों में मामला बढ़ता देख बिहार सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। मुंगेर में पुलिस प्रशासन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से कोरोना से बचने की अपील की, सामाजिक दूरी और सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने की अपील की, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलने की अपील की गई। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग ने सैंपल जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। वासियों से अपील है कि जो कोरोना है, हालांकि वैक्सीनेशन आ गया है और बीच में केसेस कम होने शुरू हो गए थे, लेकिन जो भी बहुत सी राज्यों में परिस्थितियां बन रही हैं और विशेषकर होली एक ऐसा पर्व है जिसमें जितने भी बिहार के निवासी जो अन्य राज्यों में रहते हैं वो निश्चित रूप से आते ही आते हैं इसको मनाने के लिए। तो एक बहुत प्रबल संभावना है कि विशेषकर जिन राज्यों में कोरोना का दोबारा रिसर्ज हुआ है, जो लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं तो हो सकता है कि अपने साथ पुनः संक्रमण लेकर आए। तो इसलिए मेरी अपील है सभी शहरवासियों से कि जो आगामी त्यौहार आ रहे हैं, जैसे आपका होली त्यौहार है, शब बारात है, उसके बाद रामनवमी भी है, उसके बाद पंचायत इलेक्शन है, इसमें काफ़ी भीड़ होती है, बड़े आयोजन होंगे। तो जो भी सरकार के दिशा निर्देशों का पूर्ण रूप से अनुपालन करें। आने वाले कोरोना के संभावित रूप को देखते हुए उसके पहले ही सतर्क होने की आवश्यकता है। आप लोगों ने बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय पिछली बार दिया था, लेकिन अब उससे ज्यादा सतर्क होने की आवश्यकता है। अपने उसी धैर्य का परिचय दीजिए और प्रशासन जो आपसे अनुरोध कर रहा है, आप प्रशासन को सहयोग दीजिए। तो मैं इसी बिंदुओं के साथ अपनी बात
खबर बिहार के खगड़िया से है, जहां भारत सरकार की बाल विवाह कानून के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। जानकारी के अनुसार चंद पैसे के लालच में 7 साल की बच्ची की शादी 45 साल के युवक के साथ कराई गई। आपको बता दें कि शादी कराने में लड़के के छोटे भाई की पत्नी खुशबू कुमारी की अहम भूमिका बताई जा रही है। शादी के दौरान बच्ची को रोते देख पंडित ने भी शादी का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। वहीं जब जब लड़की चिल्लाती रोती तो चॉकलेट खिलाकर उसको चुप करा दिया जाता। जब लड़की के परिजनों ने इस घटना का विरोध किया तो उन्हें मारने की धमकी देकर वापस भेज दिया गया, जिसके बाद गुस्साए परिवार वालों ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर आगे की जांच में जुट गई है। तत्वों से इसको संपर्क हुआ और उसको प्रलोभन दे करके वो अपने जाल में फंसा दिया उसको। इस प्रकार लड़की को उठा करके वो चली गई और ज़बरदस्ती उसका शादी। लड़की रोती रही, बिलखती रही, फिर भी लोभ होता है, पैसा के लोभ में उसका शादी कन्या ग्राम और ठाकुरबाड़ी में उसका रचा दिया गया। किस वो जो है उसकी जो सखी है सुनीता देवी, उसने अपने लड़की को भेजा। लड़की यहाँ आई, किसी बहाने उसको बुला के यहाँ से ले गई। क्या कह के ले गया लड़की? चलो शिवरात्रि का मेला है, वो तुमको मेला देखने के लिए ले जाए। ठीक है, लड़की गई यहाँ से, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? और उसके संग में सुनीता देवी, उसका लड़का, 1-2 परिवार और इस लड़की की माँ, लड़की सबको साथ लेकर के वो चली गई। 7 वर्ष की बच्ची का एक बेमेल शादी 45 वर्षीय बूढ़ों के साथ संपन्न करा दी गई और चर्चा के दौर में आता है कि चंद रुपयों के प्रलोभन में इस घटना को अंजाम दिया गया है। कोई माता, कोई पिता जिन्होंने अपने बच्ची को एक बुजुर्ग पुरुष के हाथ में सौंप दिया है, यह किसी भी हालत में भारतीय संस्कृति, हिंदू समाज और ग्रामीण परिवेश पर एक कुठारा घात है। समय रहते यदि ऐसे कारनामे को अंजाम देने वाले तथा कथित लोग जो अभियुक्त बनाए गए हैं, जांच के बाद जिनके खिलाफ साक्ष्य मौजूद हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले दिनों में कोई दूसरा माता, पिता या ग्रामीण या समाज के लोग इस तरह के कुकृत्य को अंजाम देने के लिए कांप उठे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस any update.